बात अब यहाँ पर भारतीय बाजारों की करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर की तरफ एक मुख करें तो हमने खाने के तेलों के प्राइसेस में एक बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी आते हुए देखी है। भारतीय बाजारों में सोयाबीन के प्राइसेस अंडर प्रेशर ही रहे हैं। मिस्टर पाठक, आपसे जुड़ना चाहेंगे अब, और जिस तरह से अब नेफेड ने कहा है कि वो बहुत जल्दी यहाँ पर बिकवाली करेंगे, वो डेट भी वहां पर सेट होती हुई नजर आई है, एक इम्पैक्ट क्या सोयाबीन प्राइसेस में ऑलरेडी देखने को मिला है? और जिस तरह से आपने वहां पर लेटर उनके सम्मुख रखा है कि अभी शायद नहीं करनी चाहिए बिकवाली, किस तरह की बातचीत है और क्या नंबर्स अब हम देख रहे हैं यहाँ पर अवेलेबिलिटी को लेकर सोयाबीन की? आप म्यूट पर हैं मिस्टर पाठक। अवेलेबिलिटी सोयाबीन की बहुत अच्छी बनी हुई है। 20 लाख टन सोयाबीन नाफेड के खरीदने के बावजूद मंडियों में खूब अच्छी तरह सोयाबीन आ रहा है, क्रशिंग ठीक हो रही है। किसानों के पास पुराना स्टॉक है, ऐसा हमको अपने सर्वे में पता लगा है। तो सब मिला के सोयाबीन की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। अब प्राइसेस जो हैं वो रोज नीचे जा रही हैं। मंडी से अभी करीब 800-900 रुपए कीमतें कम हैं, 3900 से 4000 रुपए की कीमत आ गई है। इस वक्त पे अगर 20 लाख टन सोयाबीन नाफेड और एनसीसी बेचेंगे तो डेफिनेटली सोयाबीन की कीमतों पे और ज़्यादा प्रेशर आएगा और ये कीमतें 4000 से और कम जा सकती हैं, जो कि क्योंकि अभी सोइंग होने वाली है जून में। ये टाइम है जब किसान तैयारी करता है कि मुझे क्या बोना है। इस वक्त ऐसा क्यू उसको अगर मिलेगा कि सोयाबीन की कीमतें और ज़्यादा नीचे जा रही हैं ज़्यादा, तो फिर वो अपना जो उसका फैसला है ऑयल सीड बोने का, सोयाबीन बोने का, उसको बदल के और कोई फसल चुनेगा, जैसे मक्का है या तुअर है, जो भी फसल चुनेगा, क्योंकि वहाँ पे अच्छी रेम्युनरेशन मिलेगी। ये सब मिला के सोयाबीन का एरिया अगर ये प्राइस ऐसी रही तो डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि 20, 25, 30% कितना भी कम हो सकता है, अभी कोई नंबर देना मुश्किल है। और इतना अगर एरिया कम हुआ तो ये इंडस्ट्री के लिए, किसानों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। रेपसीड की प्राइसेस जो उपज है वो पिछले साल के मुकाबले पहले ही लग रहा है करीब 20-25% कम है। ऐसे में अगर सोयाबीन की सोइंग भी 20-25-30% कम हो गई तो फिर इंडस्ट्री का और किसान की क्या हालत होगी, ये देखने वाली बात है। हमारी आत्मनिर्भरता कहाँ जाएगी? तो ये जो टाइम है अभी बहुत ही इल टाइम है ये मूव। इस वक्त सोयाबीन बेचना कोई मतलब नहीं है। ये जब बुआई हो जाए जून एंड में 15 जुलाई तक, उसके बाद ही सोयाबीन बेचना चाहिए। सप्लाई का फ्लो बराबर बना रहेगा, कोई कमी नहीं है मार्केट में। 15 जुलाई के बाद बेचेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने हैं नई क्रॉप आने से पहले बड़े आराम से 20 लाख टन सोयाबीन निकल जाएगा। सबका भला होगा, किसान का भला होगा, एक मार्केट में अच्छा क्यों जाएगा। तो अभी इसीलिए हमने मंत्री जी को लिखा है सरकार को, तो अब ये अभी ना बेचें, ये तो बहुत ही गलत टाइम है बेचने का। वेल एब्सोल्युटली मिस्टर पाठक, जैसे आप कह रहे हैं ये लॉजिक ही नहीं बनता कि इस वक्त यहाँ पर सोयाबीन बेचा जाए जब वो एमएसपी के नीचे है, फसल भी आ रही है, बुआई भी यहाँ पर अभी बाकी है। तो जो बातचीत है और जो आपने लिखा है, क्या उसका कुछ यहाँ पर अभी रिस्पॉन्स आया है? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर सरकार नहीं बेचती है तो प्राइसेस कहाँ जाएंगे, और अगर बेच ही देती है तो फिर आपको क्या लगता है कहाँ जाएंगे भाव? देखिए, मैंने बोला अगर सरकार बेचेगी, जैसे कि फैसला होता हुआ लग रहा है, तो प्राइसेस इससे और नीचे जाएंगे, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। सरकार का बेचने का फैसला आते ही प्राइसेस 100 रुपए कम हो गई। जब असल में मार्केट में सामान आना शुरू होगा तो प्राइसेस और कम जाएंगी। और पाठक जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है सोयाबीन की अभी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस वक्त बताना मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मेरे पास अभी एकदम फिगर नहीं अवेलेबल है, क्योंकि सीड की प्राइस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। सीड सबसे महंगा है, तो अगर आज की सीड की प्राइस लूंगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। जो सरकार ने फिक्स किया है उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करीब 31,000 रुपए है, 31-32,000 के आसपास है पर हेक्टेयर। जी। अगर सरकार, जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी हमने वो इम्पैक्ट आता हुआ देखा है, 100 रुपए ऑलरेडी निकल गए हैं, अगर एक्चुअल में बाजार आएगा तो काफी नीचे यहाँ पर भाव आ सकते हैं। अगर सरकार कम बेचती है, नहीं बेचती है, तो क्या आप मार्केट सुधरता हुआ देखते हैं, या फिर वो जो मील वाली दिक्कत है उसके चलते भाव अंडर प्रेशर ही रहेंगे? देखिए, भाव तो थोड़े अंडर प्रेशर ही रहेंगे, क्योंकि मील की प्राइसेस बहुत कम हो गई। अभी पिछली बार जब मेरी आपसे बात हुई थी तब से मील की प्राइस 3,000 रुपये और कम हो गई है। तो मील, और ये ग्लोबल सप्लाई डिमांड की वजह से है, इसमें इंडिया अकेला फैक्टर नहीं है। जैसे मैंने बोला 300 लाख टन, 30 मिलियन टन ग्लोबल सोयाबीन की प्राइस उपज ज्यादा हुई है इस साल, उसकी वजह से है ये। तो मील प्राइस तो डिप्रेस ही रहेगी। लेकिन अगर ये सरकार अभी नहीं बेचती है तो कुछ सुधार रहने की उम्मीद है, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर में फिर सोयाबीन की डिमांड
रहेगी, क्योंकि अभी जो प्लांट्स के पास माल है, जनवरी एंड में हमने बोला 57 लाख टन है और 20 सरकार के पास है, तो ये काफी नहीं है। तो जब सरकार जुलाई में बेचना शुरू करेगी तो ठीक है, उस वक्त ऐसा बढ़िया सामंजस्य बनेगा सप्लाई डिमांड का। उस वक्त डिमांड रहेगी, सप्लाई उधर से आएगी और सब प्राइसेस ठीक रहेंगी। बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़े हैं, एमएसपी तक पहुंचे, ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं लग रहा, लेकिन बहुत ज्यादा प्राइस गिरेंगे नहीं, ये संभावना ये जरूर होगा अगर अभी सरकार नहीं बेचेगी तो मिस्टर पाठक, आपको क्यों लग रहा है सरकार अभी बेचना चाहती है? वो इसलिए है क्योंकि रबी की फसल आनी शुरू हो जाएगी, उसके लिए वेयर हाउसेस चाहिए होंगे? क्या लॉजिक क्या है उसके पीछे? अब मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रही है। सरकार की अपनी समस्याएं हैं। उसमें एक समस्या ये हो सकती है उनके पास वेयर हाउसेज नहीं है। दूसरी समस्या ये हो सकती है कि अभी सरसों आ गई है, सरसों भी खरीदी करनी है, और भी फसलें आने वाली हैं, आएंगी, वो भी खरीदी करनी है, तो वेयर हाउसेज नहीं है, स्टोरेज जगह नहीं है। शायद पैसे भी बहुत सारे चाहिए होते हैं, हालांकि सोयाबीन में कोई ज्यादा पैसे नहीं लगे हुए, करीब 10,000 करोड़ के से ज्यादा नहीं है। तो सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन आई थिंक सरकार को इस वक्त थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। वो मजबूरी वो ज्यादा बड़ी मजबूरी है, या सोयाबीन के किसान को ऐसा ऐसा बताना ज्यादा जरूरी है कि भैया सोयाबीन मत बो, सोयाबीन में कुछ रखा नहीं, हमको कोई परवाह नहीं। ऐसा मैसेज एक सरकार की तरफ से किसान को जा रहा है। मैं किसानों से बात करता हूं तो वो यही बोलते हैं कि साहब सोयाबीन को करेंगे क्या, सरकार को तो बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रही, जहां कर सकती है वहां भी नहीं सपोर्ट कर रही। तो एमएसपी आया तो बड़ा अच्छा हुआ कि एमएसपी पे सरकार ने खरीदी की, लेकिन खरीदने का फायदा क्या? जनवरी में खरीदी की, अब मार्च में बेचना शुरू कर देंगे, तो क्या फायदा हो? वेल एब्सोल्युटली, जो टाइमिंग यहाँ पर है वो ऑफ कोर्स काफी ऑफ है और उसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे आता हुआ नजर आया भी है। वेल आशा यही है मिस्टर पाठक जी, जो जैसे आपने कहा कि 15 जुलाई के बाद बेचें, एज ऑफ नाउ सरकार ना बेचे, लेकिन एज ऑफ नाउ जैसे ही वहां पर कुछ खबर आती है आपसे ऑफ कोर्स जरूर वहां पर फिर से बात होगी।